Uh, okay, so Mr. Alamzeer, I'm gonna let you know that what issues you have in this article. For example, you write this article, okay? So what you need to do to improve its visibility and how to do the SEO of the article. You didn't do the SEO of this article. You just simply publish it and paste it, even not make the headings properly. ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप कैसे प्रॉपर हेडिंग्स देंगे, कैसे प्रॉपर एडिटिंग करेंगे, कैसे इसमें ऑन पेज एसईओ करेंगे। ठीक है, ऑन पेज एसईओ बाय यूजिंग रैंक मैथ, बाय यूजिंग योस्ट एसईओ एंड बाय यूजिंग रैंक मैथ। योस्ट एसईओ हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ रैंक मैथ यूज़ करेंगे। और इसमें एक और चीज़ है कि आपने सिंपली इसको पब्लिश नहीं कर देना, आपने अपने आर्टिकल्स के जो टेक्स्ट है उसको सारे को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने का मेथड मैं आपको बताता हूँ जी। जो आपने आर्टिकल पब्लिश किया है, दिस इज़ योर आर्टिकल, ओके, जो हम एडिट कर रहे हैं वहाँ से, इस सारे को यहाँ से आपने कॉपी करना है, टाइटल से नीचे से सेलेक्ट करके कॉपी करने के बाद आपने इधर वेब गूगल पे जाना है और लिखना है प्लेजरिज्म चेकर। इसमें आपको डुप्लिक चेकर के नाम से एक वेबसाइट मिलेगी। ठीक है, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे इस जगह पे आर्टिकल अपना पूरा पब्लिश पेस्ट करना है और उसके बाद आपने कहाँ जाना है, गो डाउन। यहाँ पे आपने नोट रिपोर्ट पे क्लिक करना है और चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक कर देना है। आपके पास इसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि ये कितने परसेंट यूनिक है और कितने परसेंट इसमें प्लेजरिज्म है। प्लेजरिज्म ज़ीरो होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, प्लेजरिज्म आपको हमेशा ज़ीरो रखनी है। तो आप इसको थोड़ा डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे प्लेजरिज्म का टेक्स्ट मिल गया है जो प्लेजराइज है। जो ये हेडलाइन हुआ होगा, ये लाइन प्लेजराइज होगी आपके आर्टिकल में से। ठीक है, और कहीं भी प्लेजरिज्म नहीं है, सिर्फ ये प्लेजरिज्म है इसमें। तो आपको अपनी आर्टिकल में फाइंड करना है कि ये कहाँ पे लिखा है और इसे या तो इसमें चेंजिंग्स कर देनी है या इसे रिमूव कर देना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। ये है जी हमारा आर्टिकल है, इसमें हमें वो द असेसिबिलिटी वाली लाइन ढूंढनी है। तो वो नीचे हमारी लाइन थी, तो ये हमारी वो लाइन है जी असेसिबिलिटी की। दिस असेसिबिलिटी इनहैंस द ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको हमने या तो रिमूव कर देना है या इसमें चेंजिंग कर लेनी है। इन सिनेरियोस में अगर मैं आपको एडिटिंग करना बताऊँ तो इसको क्या हम कह सकते हैं कि दिस असेसिबिलिटी इनहैंस द ओवरऑल कस्टमर this accessibility is best to enhance the overall experience of our कस्टमर। देखिए मैंने इस लाइन को, सेंटेंस को चेंज कर दिया तो उससे क्या हुआ, हमारी प्लेजरिज्म जो है वो रिमूव हो गई। तो इस तरह आपने पहली चीज़ है प्लेजरिज्म रिमूव करनी है अपने आर्टिकल के लिखने के बाद। अब इधर जी हमारी हेडिंग्स बनती हैं। ये देखिए बोल्ड आपने कर दिया, बोल्ड नहीं करना हमें। जिस टेक्स्ट में हमें हेडिंग्स चाहिए ना उसको सिंपली क्लिक करना है, बोल्ड को आपने करना है रिमूव। अब इसमें आप ये देखें, इस पर क्लिक करें, ये आपको हेडिंग का सेक्शन मिल गया। आपने इसको सिंपली हेडिंग कर लिया। अब देखा है कि कौन सी हेडिंग है, हेडिंग नंबर 2 है, मतलब कि हमारा हेडिंग ठीक है। अब इस पर क्लिक किया, ये भी बोल्ड किया आपने, इस पर भी कैसे क्लिक कर दिया और इसको भी हमने हेडिंग कर दिया। ठीक है, इस पर भी क्लिक किया, इसको भी बोल्ड से रिमूव किया, इसको भी हमने हेडिंग कर दी। ये सब हेडिंग 2 आएंगी। हेडिंग 2 आप देख सकते हैं। हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है जो हमारी टाइटल की होती है, उसके बाद सब जो है वो हेडिंग 2 होती हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हेडिंग 2 है, एन ओवरव्यू। ठीक है, टॉप इंश्योरेंस कंपनी, इसको भी हम ऐसे कर देंगे। अब इसके अंदर हमने भी इसको हेडिंग 2 कर दिया। अब ये टॉप इंश्योरेंस कंपनी है, जबकि हम हाँ जी, अब हम क्या करेंगे जी, क्योंकि ये हमारी हेडिंग 2 है तो इसके अंदर हमारे पास जो है हेडिंग 3 आएंगी। ठीक है जी, हेडिंग 2 के अंदर हमारी हेडिंग 3 आएंगी। हेडिंग 3 हमारी ये वाली हैं, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। अगर हम इसको हेडिंग 3 भी कर सकते हैं, पर मैं इसको एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सर्विसेज ऑफर्ड। ठीक है, अब इसको भी हम हेडिंग 2 रखेंगे। हेडिंग 2 यहाँ से आप सेलेक्ट चेंज भी कर सकते हो, बट मैं चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद आप नीचे जाएंगे की बेनिफिट्स पे, इस पर भी हम क्या करेंगे जी, इसको एज इट इज़ रहने दे सकते हैं, इसको भी एज इट इज़ रहने दे सकते हैं। ये सारे स्किन के की फीचर्स हैं।
अब ये हमारी बड़ी हेडिंग बनती है, ठीक है। इसको भी हम हेडिंग 2 कर देंगे। इसके अंदर हेडिंग 3 बन सकती है, हम इसको हेडिंग 3 बना सकते हैं, बट इसको मैं बना नहीं रहा। अगर आप कहते हो तो मैं इसको बना देता हूँ, बना के दिखाता हूँ। इसको हेडिंग किया, ये हेडिंग 2 हो गई, यहाँ से क्लिक किया, हेडिंग 3 कर दी। और एक और चीज़ इसमें होगी, इसमें स्पेस ख़त्म करनी है हमें, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट में, बिल्कुल साथ होना चाहिए आपका जो टेक्स्ट है। ये भी हेडिंग क्या किया, इसको हमने हेडिंग किया, और उसके बाद हमने इसको हेडिंग 3 कर दिया। ये देखें, इसको भी आपने लाइन स्पेस नहीं किया, ठीक है। लाइन स्पेसिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है आर्टिकल में, अदरवाइज़ उस आर्टिकल की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो वैल्यू को इंटेंड करने के बाद हम किधर भी इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जी आर्टिकल की हेडिंग सेटअप हो गई, सही है। ये जो हेडिंग्स हैं इनको हम हेडिंग 3 में एज 3 यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इसको नहीं किया। बट अगर आप कहते हो तो मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है। हेडिंग 3 करने का क्या प्रोसीजर है जी, ये लें जी, ये हमारी हेडिंग्स 3 होने लगी हैं सारी हेडिंग। बट हमारा आर्टिकल इतना बड़ा नहीं है, तो हमें इसमें हेडिंग्स कम बनानी चाहिए। एक हेडिंग जो है वो एटलीस्ट 150 से के 2 पैराग्राफ्स के बाद अगर एक हेडिंग बनाई जाए, 150 वर्ड्स के 2 पैराग्राफ के बाद बनाई जाए, तो वो उसकी वर्थ होती है, अदरवाइज़ उसकी इतनी वर्थ नहीं होती। तो आपको ट्राई करनी है कि आप एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स एक हेडिंग के अंदर जो है उसको एडजस्ट करें उसे, ठीक है, ताकि आपकी हेडिंग्स प्रॉपर बन सके। ये आपको ऑन पेज एसईओ की कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, जो ऑन पेज एसईओ में होती हैं, ठीक है। आपको इन चीज़ों का स्पेशली जो है वो ध्यान रखना पड़ता है अगर आप ब्लॉगिंग की फील्ड में आना चाह रहे हो। ये बेसिकली एक ब्लॉगिंग की मुकम्मल एक फील्ड है, इस पर मैं आपको खुद जो है पर्सनली सिखाऊंगा, बट यू शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन दैट, ठीक है। यू शुड बी फोकस्ड ऑन दैट, और आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी इसमें। जैसे ये मैं प्रॉपर हेडिंग्स बना रहा हूँ, आपको एटलीस्ट हेडिंग्स इसमें लाजमी बनानी है। एक हेडिंग नॉर्मली आपकी सबसे बड़ी हेडिंग्स है वो हेडिंग 2 होंगी। जैसे ये हेडिंग 2 है, इसके ऊपर जो है इसके ऊपर जो है ये भी हेडिंग 2 है, ठीक है। और हेडिंग 2 के अंदर जो है आपकी सब हेडिंग्स हैं जो कि हेडिंग 3 हैं। ये वाली आप देख सकते हैं हेडिंग 3 है। तो ये जी हमारा हेडिंग्स का सेक्शन था, हमने प्लेजरिज्म देख ली। अब हमें इसकी एसईओ करनी है। एसईओ करने का क्या प्रोसीजर है जी। एसईओ देखें, ये आपका 4 स्कोर है एसईओ का। इसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें इसमें देखना है कि हमारा मेन कीवर्ड क्या है। टॉप इंश्योरेंस कंपनीज इन पाकिस्तान, ठीक है। इसमें हमारा सबसे पहले इस पे हम क्लिक करेंगे, ये वाले 4 वाले पे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गई, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको फोकस कीवर्ड लिखना है अपना। हमारा फोकस कीवर्ड है जी इंश्योरेंस। 56 पे चले गया। अब ये हमारा फोकस कीवर्ड हमने सेटअप कर लिया। अब इधर इसमें मल्टीपल फोकस कीवर्ड भी सेलेक्ट हो सकती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी भी एक कीवर्ड है, ठीक है। पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के बारे में कुछ डिस्कस किया तो पाकिस्तान भी एक कीवर्ड हो गया। अब ये एडिट स्निपेट क्या होता है, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारा आर्टिकल गूगल पे कैसा इंडेक्स होगा। अब ये रेड मीन्स कि ये फुल है, ठीक है। इसको हमें थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस क्यों करते हैं, ताकि ये फ्लेक्सिबल हो सके गूगल की नज़र में। ये आपने इधर लिखा नहीं है, बिल्कुल भी आपने यहाँ पे नहीं लिखा, बट इधर आप पब्लिश कर देते कुछ लिख के। मैं आपको बताऊंगा कैसे पब्लिश करना है। और सबसे पहले आपको यहाँ से रिड्यूस करना है। साइट नेम आता है इसके बाद आर्टिकल के बाद, तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है। हमारा जो साइट है वो ऑलरेडी बहुत लेंथी है, बट वी कैन गो एज इट इज़। ये क्या जी, इसको हम रिड्यूस करेंगे, इसको हम इतना लिख देंगे तो ये एटलीस्ट ये ग्रीन रहेगा। ग्रीन तक हमें यहाँ तक चल सकता है, बट ये रेड हो जाए तो हमारे लिए मसला है। तो हम इसको सिंपली क्रॉस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब हम इस पर उठाते हैं कि हमें अपनी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है जी। डिस्क्रिप्शन हम एडिट करेंगे। एडिट में जाके डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम अपनी डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हो ये भी ग्रीन हो चुका है। तो हमारी डिस्क्रिप्शन भी
एग्जैक्ट है। अगर ज़्यादा लिखोगे तो ये रेड हो जाएगा, वो भी नहीं करना। कम लिखोगे तो ये से नीचे जाता जाएगा, वो भी नहीं करना, जैसे ये नीचे जा रहा है। तो हमें इन दोनों को चीज़ों का ध्यान रखना है। ये देखिए 60% हमारी एसईओ हो चुकी है। अब जी, अब इस साइट के अंदर आपको एक लिंक प्रोवाइड करना है। अगर वो किन चीज़ों का लिंक प्रोवाइड करना है नॉट नेसेसरी, वैसे आप अपने किसी आर्टिकल का लिंक इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू लेट हिम गो। अच्छा जी, अब हम पाकिस्तान की इंश्योरेंस कंपनी में हमारा आर्टिकल है। अब एक इमेजेस ऐड करने के लिए साइट के हर आर्टिकल के साथ एक इमेज ऐड होता है। इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं वैसे, ताकि हमारे चेंजेस जो हैं वो सेव हो जाएं। अब हर साइट के साथ जो है एक इमेज अटैच करना लाजमी है। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा काम क्लियर हो चुका है। 60 तक अगर आप ले आते हैं तो फिर भी आपका नॉर्मल है, इतना इशू नहीं होता। फर्दर बंदा चेंजेस करता रहता है। अब हम एक वेबसाइट खोलेंगे जिसका नाम है जी unsplash unsplash.com। ठीक है, आपने जस्ट इतना लिखना है unsplash, ठीक है, unsplash.com तो सर्च करना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ पे आपको सर्च करना है जी, सर्च में जाना, यहाँ लिखना है इंश्योरेंस। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट कीवर्ड पे ही आप सर्च करो और आपको वो मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने को लगे जो मोस्ट रेलिवेंट इंश्योरेंस है, आई थिंक ये इमेजेस वो मोस्ट रेलिवेंट है इंश्योरेंस के, कुछ मनी के रिलेटेड है, ठीक है, लॉन्स टाइप इश्यूज़ के लिए ये बेहतर रहेगा। अब मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। अब जी मैंने इसको डाउनलोड किया तो ये इसका साइज़ जो है डाउनलोड का, हम इसको चेक करते हैं कितना, ठीक है। इसका साइज़ हम चेक किया तो ये साइज़ इसका कितना निकलता है जी, 695 KB का। नॉर्मली MBs के इमेज भी होते हैं, MB बड़ा होता है, KB कम होता है, ठीक है। 1000 KB का 1 MB होता है, ठीक है। तो ये 695 KB है, मतलब एक हैवी इमेज है। हमें इसमें मैक्सिमम 50 KB तक का इमेज अपलोड करना होता है, ठीक है। हमारा हाई इमेज है, हम इसको इसमें चेंजिंग भी करेंगे, इसको सेट भी करेंगे। कैसे करना है मैं आपको बताने लगा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इमेजेस के लिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है जी, गूगल पे जाकर लिखना है राइट टेक्स्ट ऑन इमेजेस, ठीक है। आपको सबसे पहली वेबसाइट आएगी कैनवा, आप इस पर अकाउंट बना सकते हो, फिर इसको क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्ट खुल जाएगा। इसके अलावा ये ऐड टेक्स्ट टू फोटो, टेक्स्ट टू पिक्चर, ठीक है, आप इनको फ़ोटो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फ़ोटो और मैंने यूज़ कर लिया। अब इधर मैं अपना इमेज ऐड करूँगा, ठीक है। सॉरी इसमें ज़रा टाइम लग रहा है, ठीक है। आप इधर अपना इमेज सेलेक्ट कर दो, ये ऑटो है, इसमें आपको आई थिंक सो अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अपना इमेज सेलेक्ट किया जो हमने अनसप्लाई से डाउनलोड किया था, तो जी ये हमारा इमेज जो है वो ऐड हो चुका है। क्रॉस कर दें, इसको भी क्रॉस कर दें, ठीक है। आप जी हम अपना इमेज चेक करते हैं, हमारा इमेज कैसा दिखता है। ये हमारा इमेज था। अब इसके ऊपर हमने टेक्स्ट ऐड करना है। ये टेक्स्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, डोंट गेट कन्फ्यूज, आप कुछ भी वे इसमें यूज़ कर सकते हो सीखने के लिए। मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, अब मेरे पास एक ऑप्शन आ गई। अब इसमें मैं अपना टाइटल सिंपली लिख दूंगा। मेरा टाइटल क्या है जी, टॉप, एक मिनट, आई थिंक तो मैंने 2 दफ़ा इसको ऐड कर दिया। ओके, टॉप इंश्योरेंस कंपनीज इन USA। अगर आप इसको सीख लेते हो तो आपको काफ़ी हद तक ग्राफिक का नॉलेज भी आ जाएगा, आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन जाओगे, ठीक है। इसको मैं 400 कर लेता हूँ, 400 आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा हो गया। टॉप इंश्योरेंस कंपनी इन
पाकिस्तान, ठीक है। तो जी ये हमारा एक इमेज जो है वो तकरीबन रेडी हो गया, ठीक है। इसको हम सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हम किस में करेंगे, फ़ाइल का नेम क्या रखेंगे जी, टॉप इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, डाउनलोड। तो जी ये हमारा डाउनलोड आई थिंक सो हो गया है। अगर नहीं हुआ तो फिर भी कोई बात नहीं, हम इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। आप इसमें सिंपली इमेज बनाने के बाद अगर आपके लैपटॉप में स्निपिंग टूल है तो आप इसको यूज़ कर लें। मेरे लैपटॉप में स्क्रीनशॉट डायरेक्ट है, अब मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। ये देखें जी, ये मेरे पास स्निपिंग टूल है, इसको मैं यूज़ करने लगा हूँ, सही है। अब मैंने जी ये इमेज को स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मुझे क्या करना है जी, मुझे जाना है एक इमेज पे जिसका नाम है रिड्यूस इमेज साइज़, ठीक है जी। मुझे अब इस वेबसाइट पे जाना है। इट डजेंट मैटर आपका इमेज किस क्वालिटी का है, इमेज लो क्वालिटी का इमेज डालें। और यूनिक इमेज आपको मैंने अभी बता दी कि आपने कैसे बनाना है। कोई भी इमेज उठा के उसके ऊपर अपना टाइटल लिख देना है कि ऑनलाइन टूल्स के थ्रू, ठीक है। और सिंपल उसका जो है स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। यही आपका जो मेथड होता है इमेजेस के लिए। तो ये इमेज एक जो है मैंने क्रिएट किया है, मैं इसको ओपन करता हूँ, सही है। ये इमेज जो है इस टाइम कितने साइज़ का है, 200 KB का इमेज है जी। अब इसकी मुझे वैल्यू कितनी करनी है, मैं इसकी सिर्फ 10% क्वालिटी रखूँगा। 90% थी, 10% करके मैंने रीसाइज कर दिया। अब ये इस टाइम 6 KB का इमेज है मेरे पास आ गया है और इसको मैंने सिंपली डाउनलोड कर लिया। इट डजेंट मैटर कि किस क्वालिटी का है, इसमें क्या इश्यूज़ हैं, आप इसको सिर्फ सिंपली डाउनलोड कर लोगे। और आप ये देख सकते हो कि मेरे पास ये डाउनलोड में इमेज जो है मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो ये इमेज मेरे पास जो है बेशक लो क्वालिटी का आया है, बहुत लो क्वालिटी का है। आप इसको थोड़ा 10% या 20% भी रख सकते हैं। अंडर 50 KB आपको रखना है, ठीक है। परसेंटेज आपको सेलेक्ट कर लें। टॉप इंश्योरेंस कंपनीज इन पाकिस्तान, ये आपको अपना टाइटल रखना है इमेज का, ठीक है। फाइल नेम रखना है। अब जी ये क्या हुआ जी, क्या मैंने इमेज को डिलीट तो नहीं कर दिया, नहीं किया मैंने डिलीट। टॉप इंश्योरेंस कंपनी आ गया। अब मुझे अपनी वेबसाइट पे जाना है। ये हमारी वेबसाइट थी जी। यहाँ पे मैं आया जी सेटिंग्स में, ये देखें ये सेटिंग्स की ऑप्शन बनी होती है। पोर्ट्स सेक्शन में आया, नीचे गया, सेलेक्ट इमेज किया, मीडिया फाइल की, अपलोड पे गया। अपलोड पे जाने के बाद सिलेक्ट फाइल्स पे करना है क्लिक मुझे। और अब मुझे अपनी वो फाइल जहाँ पड़ी है वो उसको सिलेक्ट कर लेना। ये मेरी फ़ाइल है जी, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये आपको ऑन पेज एसईओ मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे किया हमने, पहले रैंक मैथ यूज़ किया, उसके बाद इमेज यूज़ किया। तो आपको इतना जितना काम है अभी तक आपको सिखाया, ये आप काम आपको करना है अपने आर्टिकल्स में। जैसे टाइटल इधर आ चुका है, ऑल टेक्स्ट में लिख देना जी इंश्योरेंस, ठीक है जी, कंपनीज इन पाकिस्तान। बेसिकली इसमें ऑल टेक्स्ट बहुत ज़रूरी होता है। इसकी रीज़न क्या होती है कि इसमें आपका कीवर्ड यूज़ होना चाहिए, जो कि हमारा इंश्योरेंस है। ये कीवर्ड ही की तो सारी गेम है। ये कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया था, ऊपर यूज़ किया है जी। ये हमारा कीवर्ड है मेन। अब मैंने आपको कहाँ पे अपलोड करना सिखाया इमेज, ये सेटिंग्स में जाके पोस्ट सेक्शन में जाकर नीचे एक फीचर्ड इमेज की ऑप्शन है, यहाँ पे हमने अपलोड किया अभी इमेज, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल इस टाइम जो है फुली कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई इशू नहीं है। प्लेजरिज्म का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अगर आपकी आर्टिकल में प्लेजरिज्म नहीं है तो मीन्स कि आपका आर्टिकल परफेक्ट है, ठीक है। प्लेजरिज्म और ये बेसिक चीज़ों का अगर आप ध्यान कर लेते हो, आपकी साइट की ऑन पेज एसईओ जो है हो जाएगी। इन आर्टिकल्स को बेसिकली लिखना मैंने कहा था आपको सीखो। इसको आपने काफ़ी जो है गूगल से या इधर उधर से उठाया है, या आपने चैट जीपीटी यूज़ किया है, बट चैट जीपीटी इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये हमारा इमेज आ गया, नीचे हमारा आर्टिकल आ गया। तो अगर आप ये आर्टिकल प्रॉपर लिखना सीख जाते हो तो आप प्रॉपर एक जो है
अपनी वेबसाइट रन कर सकते हो ब्लॉगिंग की, जिससे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है जी, आपने इस पर मेहनत करनी है, आपने इस पर आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं साइट पे, और उसको फिर इसके बाद इसकी वेब 2.0 करनी है। ये आपका लिंक है वेबसाइट का, उसका आपने 2.0 करनी है। तो यहाँ तक था हमारा आर्टिकल जी, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी।